रामलाल एक बूढ़ा किसान था जिसकी उम्र लगभग 70 साल थी और जिसकी जिंदगी ने उसे हर मोड़ पर सिर्फ दर्द ही दिया था। कभी उसके पास हरा भरा खेत था, एक छोटा सा घर था, उसकी पत्नी गंगा थी और उसका बेटा मोहन था। वह रोज सुबह सूरज उगने से पहले खेत में जाता, दिन भर मेहनत करता और शाम को घर लौटकर अपने परिवार के साथ सुकून के पल बिताता। उसकी दुनिया छोटी थी लेकिन खुशियों से भरी हुई थी। उसे लगता था कि उसकी मेहनत एक दिन उसके बेटे का भविष्य बदल देगी और वह उससे बेहतर जिंदगी जी पाएगा। लेकिन किस्मत को शायद उसकी खुशी मंजूर नहीं थी। एक साल ऐसा सूखा पड़ा कि उसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई। उसने उम्मीद में अपनी जमीन गिरवी रख दी कि अगली फसल सब ठीक कर देगी, लेकिन अगला साल भी वैसा ही निकला और उसका कर्ज बढ़ता गया। धीरे धीरे उसके पास कुछ भी नहीं बचा। इसी बीच उसकी पत्नी गंगा बीमार पड़ गई। उसके पास इलाज के पैसे नहीं थे। उसने गांव के साहूकार से मदद मांगी, लेकिन उसे ठुकरा दिया गया। कुछ ही दिनों में गंगा उसकी गोद में दम तोड़ गई और उसी दिन रामलाल अंदर से टूट गया। पत्नी के जाने के बाद उसका बेटा मोहन भी बदल गया। वह शहर चला गया और धीरे धीरे अपने पिता से दूर होता गया। एक दिन वह वापस आया, लेकिन अब उसमें प्यार नहीं बल्कि घमंड था। उसने जमीन बेच दी और अपने पिता को अकेला छोड़ दिया। रामलाल बेघर हो गया और गांव छोड़कर निकल पड़ा। बिना मंजिल के भटकते हुए वह एक काफिले के साथ रेगिस्तान में चला गया, लेकिन रास्ते में एक भयानक तूफान आया और वह सबसे बिछड़ गया। जब तूफान रुका तो वह अकेला था। चारों तरफ सिर्फ रेत और मौत जैसा सन्नाटा था। रेगिस्तान में प्यास और भूख से तड़पते हुए वह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसका शरीर जवाब दे रहा था, लेकिन दिल अभी भी उम्मीद कर रहा था कि शायद कहीं पानी मिल जाए। चलते चलते वह गिर पड़ा और उसे अपनी बीती जिंदगी की झलकियां दिखाई देने लगीं। उसे लगा कि अब उसका अंत आ गया है। तभी कुछ लोगों ने उसे देखा और बचा लिया। वह एक व्यापारी काफिला था जिन्होंने उसे पानी दिया, खाना दिया और उसकी जान बचाई। उन्होंने उसे अपने साथ शहर ले जाने का फैसला किया। शहर पहुंचकर रामलाल ने नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश की, लेकिन वहां उसे हर जगह ठुकराया गया। कोई उसे काम देने को तैयार नहीं था क्योंकि वह बूढ़ा था। भूख से मजबूर होकर उसने एक दिन किसी का बचा हुआ खाना खाया और उसकी आत्मा रो पड़ी। इसी दौरान उसकी मुलाकात अचानक उसके बेटे मोहन से हुई, लेकिन मोहन ने उसे पहचान कर भी अपनाने से इनकार कर दिया। वह पल रामलाल की जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द था। वह पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन तभी एक छोटी सी बच्ची ने उसे रोटी खिलाई और उसके पिता ने उसे अपने घर ले जाकर सहारा दिया। वहीं से उसकी जिंदगी ने नया मोड़ लिया। उस आदमी सुरेश ने जब जाना कि रामलाल किसान है तो उसने उसे अपनी बंजर जमीन दिखाई। रामलाल ने कहा कि जमीन बंजर नहीं है बल्कि थकी हुई है और सही मेहनत से वह सोना उगल सकती है। दोनों ने मिलकर मेहनत शुरू की। शुरुआत में असफलता मिली, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कुछ समय बाद बारिश हुई और जमीन हरी भरी हो गई। उनकी फसल इतनी अच्छी हुई कि दूर दूर से लोग खरीदने आने लगे और उनका छोटा सा खेत एक बड़े फार्म में बदल गया। धीरे धीरे रामलाल को नाम, सम्मान और पैसा मिलने लगा। लोग उसे बाबा किसान कहकर बुलाने लगे। उसकी पहचान बदल गई, लेकिन उसके दिल में बेटे का दर्द अब भी बाकी था। एक दिन उसका बेटा मोहन वापस आया और अपनी गलती के लिए माफी मांगी। रामलाल ने उसे माफ कर दिया, क्योंकि एक बाप अपने बेटे से कभी नफरत नहीं करता। इसके बाद उनकी जिंदगी और भी बदल गई जब बड़े व्यापारियों ने उनके फार्म में निवेश किया और उन्हें करोड़ों रुपये मिले। अब रामलाल अमीर बन चुका था, लेकिन उसने इस दौलत को सिर्फ अपने लिए नहीं रखा। उसने फैसला किया कि वह आधा पैसा गरीब किसानों की मदद में लगाएगा, क्योंकि वह खुद गरीबी और भूख का दर्द झेल चुका था। उसने अपने गांव में स्कूल बनवाया, पानी के लिए कुएं खुदवाए और गरीबों की मदद शुरू कर दी। वह सिर्फ एक किसान नहीं बल्कि लोगों के लिए मसीहा बन गया। कई साल बाद वह अपने पुराने गांव लौटा, जहां से उसकी कहानी शुरू हुई थी। वहां खड़े होकर उसने अपनी पत्नी को याद किया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। समय बीतता गया और एक दिन वह अपने परिवार के बीच बैठा हुआ था। उसके पोते पोतियां खेल रहे थे और उसका बेटा उसके पास था। उसने महसूस किया कि अब उसके पास सब कुछ है। उसी रात उसने अपने बेटे का हाथ पकड़कर कहा कि जिंदगी में सबसे बड़ी दौलत इंसानियत होती है, और फिर